गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। भाई 8वीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राज सर में। आज हम आपके लिए 14वां चैप्टर जो हमारा फैक्टराइजेशन गुणनखंडन है उसकी एक्सरसाइज 14.2 में जो लगने वाली आइडेंटिटी हैं, जो फार्मूलाज हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं जो तुम्हारे अगले आने वाली हर क्लासेज में काम आएगा मैथ के अंदर। तो भाई चाहे क्लास वो 8वीं है, 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है, कहीं भी लग जाओ, खासकर ये आइडेंटिटी हर उसके अंदर मिल जाएगी तुम्हारे को। तो इनको अच्छी प्रकार से समझ लेना कि आगे कोई प्रॉब्लम ना रहे इनके अंदर। तो क्लास 8वीं के लिए भाई 14.2 फॉर्मूला के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी हम लेते हैं जी। जैसे यदि हमने ए प्लस में बी की डबल मल्टीप्लाई करनी है भाई, ए मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए प्लस बी। यदि डबल मल्टीप्लाई है इसका मतलब है कि देखो गुणा कर दें, मल्टीप्लाई करते हैं, पावर इसकी भी एक है और पावर इसकी भी एक है, दोनों की जब पावर एक एक है और इनकी आप गुणा करते हैं तो यदि पहले इनकी गुणा करें तो ये पावर जोड़ के इनको ऐसे भी लिख सकते हैं जी आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो तुम याद भी कर चुके होगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे बोल इसको। लेकिन ये कैसे आता है तो आपने पिछले एक्सरसाइजों में गुणा भी करके देखी होगी इस प्रकार की। जैसे हमारे पास ए है भाई, ए की पहले मल्टीप्लाई आप इस ए के साथ में करेंगे जी, इस ए की मल्टीप्लाई इस ए के साथ में, दोनों का सेम है भाई, ए दोनों एक जैसे हैं तो उसको गुणा कर देना, क्या बनेगा हमारा जी ए का स्क्वायर। और ए की ही मल्टीप्लाई प्लस का बी के साथ में करेंगे भाई, प्लस यूं का यूं, ए और बी अलग राशियों के हैं तो इनको इसी प्रकार लिखेंगे सिर्फ जी ए बी। उसके बाद बचा कौन जी बी, बी की मल्टीप्लाई ए के साथ में भी और बी की मल्टीप्लाई अपनी जी उसके साथ में जी। तो बी की मल्टीप्लाई जब ए के साथ में करते हैं तो हमारा वही बनेगा कितना जी ए बी, या बी ए लगा लो ए बी लगा लो, और बी की मल्टीप्लाई प्लस बी का लगा, दोनों सेम राशि है तो पावर इनकी जुड़ जाएंगे, कितना बन जाएगा हमारा जी बी का स्क्वायर। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ जी ए का स्क्वायर, और ए बी दो बार आ गए भाई, एक ये ए बी है एक ये ए बी, तो कुल मिला कितने ए बी बन गए जी हमारे जी 2ab, और प्लस में कितना है जी बी स्क्वायर। वही हमने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं जी, स्क्वायर वाले पहले ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में जी 2ab जी। एक तो ये आइडेंटिटी याद रखनी है भाई, भाई ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, ए प्लस बी की जो डबल मल्टीप्लाई हम करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होगा। यदि ये माइनस में आते हैं भाई, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमारे पास आता है, तब कैसे करेंगे, इसका मतलब है कि डबल में है ये, तो ये प्राप्त जैसे फार्मूला तुम्हारे क्या है जी, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का 2ab के बराबर आने वाला है भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद जी कैसे आएगा वो देखते हैं जी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब है भी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, दोनों सेम सेम होंगे भाई, दोनों माइनस का होल स्क्वायर है तो माइनस माइनस की दो बार गुणा कर देंगे, ए माइनस बी के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करते हुए उसी प्रकार भाई ए की मल्टीप्लाई ए के साथ में कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ए की मल्टीप्लाई माइनस बी के साथ में, देखो माइनस आया है तो माइनस जी, और ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा जी ए बी। उसी प्रकार माइनस बी की मल्टीप्लाई ए के साथ में, माइनस निशान साथ में जरूर बोलो, प्लस है तो बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस है तो दो बार भी माइनस बोला गया तो प्लस में आएगा, आज एक बार माइनस है तो माइनस में रहेगा, माइनस बी की ए के साथ में माइनस का क्या रहेगा जी ए बी, और माइनस बी की माइनस बी, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस दो बराबर आ गया तो हमारा जी प्लस में आएगा, और बी की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा जी बी का स्क्वायर। अब ए का स्क्वायर हो गया, ए भी यहाँ पर भी है ए भी यहाँ पर भी है, लेकिन ये माइनस का एक ए बी हो गया, ये भी माइनस का एक ए बी हो गया, तो कुल मिलाकर दोनों माइनस में जुड़ जाएंगे तो माइनस के क्या बन जाएंगे जी 2ab बन जाएंगे, और प्लस में हमारे पास क्या है जी बी का स्क्वायर जी। तो आप इसी वे से उसी प्रकार जो पहले मैंने ये बता रखे हैं इसके तरीके से लिख सकते जी ए का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे जी बी का स्क्वायर, और माइनस में क्या लिखेंगे जी 2ab जी। एक आइडेंटिटी हमारी ये होगी भाई। तो पहली आइडेंटिटी तो इस प्रकार करनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने प्रूव करना है, ए माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हमारी आइडेंटिटी तैयार हो जाएगी जी। देखो यहाँ पर तो दोनों प्लस के थे हमारे, ये आए थे दोनों प्लस प्लस के भाई, यानी कि ए प्लस बी की ए प्लस बी गल है, और यहाँ पर जी ए माइनस बी की ए माइनस बी गल है, ये दोनों माइनस के थे वो दोनों प्लस के थे। लेकिन आखिरकार यदि इसी प्रकार हमने और कुछ ले लिया, जैसे कि एक बार तो हमने ये प्लस वाला दिया जी ए प्लस बी है, और दूसरा इसका जो फैक्टर है वो कितना जी ए माइनस बी है जी, तो ये दो फैक्टर हमारे पास से इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो वो क्या प्राप्त होगी, वो हमारे पास प्राप्त होगी जी ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ये सबसे ज्यादा बार लगने वाली आइडेंटिटी है भाई, आगे वाली क्लास में भी और इसमें भी जी। तो इसकी गुणा कैसे करते हैं, ए की गुणा ए के साथ में पहले कितना हो जाएगा जी हमारा जी ए का स्क्वायर,
और ए की मल्टीप्लाई जी उसी प्रकार जी माइनस का बी कर ले जी, क्या रहेगा जी माइनस का ए बी, और बी की मल्टीप्लाई ए के साथ में तो प्लस का क्या बन जाएगा हमारा जी ए बी, और बी की मल्टीप्लाई माइनस बी का तो बनेगा माइनस का बी का स्क्वायर जी। अब इसको सोल्व करते हैं। अब ए का स्क्वायर यूं का यूं जी, और ए बी माइनस का है ए बी प्लस का है, ये दोनों एक प्लस कर देंगे माइनस कैंसिल कर देंगे, बच्चा क्या हमारे पास जी फिर माइनस का बी का स्क्वायर, जो सबसे पहले मैंने तारे को बताया था भाई ए प्लस बी की जी ए माइनस बी के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्राप्त होगा ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर जी। वो ऐसे होता है अभी ए की दोनों के साथ में बी की भी दोनों के साथ में मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ही प्राप्त होता है जी। इसके रिलेटिव कोई सम ले लेते हैं, जैसे कि अब आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 14.1, इसके लिए कोई एक सम निकालते हैं। जैसे हम तो 14.2 में जो सम दे रखे हैं वो क्या है वो देखिए ध्यान से। 14.2 एक्सरसाइज भाई, इसके अंदर लिखे हैं फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जी। जो ये दिखा रखे हैं ये फैक्टर अगले पिछले की मल्टीप्लाई करके बीच के टुकड़े करके दो तरीके से निकलते हैं। जैसे इन फार्मूले का यूज करेंगे, जो अपने फार्मूले करें ना इनका यूज करके इनको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे ए स्क्वायर प्लस का 8 है प्लस का 16 है हमारे पास जी, इसको कैसे हल करेंगे इसी फार्मूले में डाल के, जैसे आपने अभी ये फार्मूले करे हैं ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16। तो हमारे पास सम है, जैसे पहला सम है जी, इसमें दे रखा है जी ए का स्क्वायर प्लस का दे रखा है जी 8a और प्लस का दे रखा है जी 16। तो इसको कैसे हल करेंगे, इसमें सारे प्लस के आए हैं कोई माइनस का आया नहीं भाई, तो सारे प्लस के आए हैं तो इसका मतलब प्लस वाला फार्मूला हमारा बनने वाला है। इसके अंदर तुम ये देखो कि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से जी, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं। 16 है किसी का स्क्वायर, हाँ है 4 का स्क्वायर है ये, और एक हमारे पास ए का स्क्वायर है, तो इन दोनों को लिख लो बस। एक तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम जी ए का स्क्वायर, और एक लिखेंगे जी ये किसका है जी, ये लिखे हमने जी 4 का स्क्वायर जी, बस। उसके बाद तो ये प्लस का निशान लगा लो बस। हमने क्या लिखे हैं ए स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर यूं का यूं है 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। बच्चे ये बनाना कैसे हमने जी, ए हमारे पास है बी हमारे पास है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया, लिखना क्या रह गया प्लस 2ab, प्लस लगा दिया 2 मल्टीप्लाई ए कहाँ पर है ए ये है, ए की वैल्यू ए ही है भाई, ए यूं का यूं, और मल्टीप्लाई में बी की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास जी 4। यानी कि ये फार्मूला हमारे पास कौन सा बन गया जी, क्योंकि हमारे पास जी ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और प्लस में जो 2ab होता है वो किसके इक्वल होता है जी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है भाई। अब देखो सेम अवस्था ऊपर वाली भाई, ए स्क्वायर यूं का नहीं 4 का स्क्वायर करोगे 16 करोगे, और इन तीनों की मल्टीप्लाई जो तुम करोगे 4 दूनी 8a वही बनेगा यूं का यूं जी। सिर्फ ये देखोगे फार्मूला बना कौन सा जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कौन हमारे पास जिसके अंदर ए ही है, और बी कितना हमारे पास जी 4 है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया जी। फैक्टर करने हैं 2 बार ऊपर स्क्वायर लग रहे तो 2 बार खोल, इसका जो मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो यदि अपना फैक्टराइज के रूप में इसको खोलना है तो ए प्लस में 4 हो गया, और दूसरा भी क्या बनेगा हमारे पास जी ए प्लस में 4 जी। तो इस प्रकार हल करना है इसको, यदि फॉर्मूले में डाल के करते हैं तो जी, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं आगे पीछे के टुकड़े फिर बाद में बताते हैं फैक्टराइजेशन के द्वारा भी। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया जी फॉर्मूला का यूज कर दिया, आइडेंटिटी का फॉर्मूला आइडेंटिटी जो हमारे पास थी जी उसका यूज किया है। ए स्क्वायर यूं का यूं, कोई और स्क्वायर रूट संख्या तो वो देखेंगे हम, 16 है जी हमारे पास जी 4 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेगा प्लस में 2 लगाओ, और ए कितना हमारा ए ही है और बी कितना हमारा जी 4 है, दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा हमारे पास जी। ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो किसके इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह ए लगाओ प्लस बी की जगह हमारा 4 है तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, इसका मतलब कि ये डबल में है, डबल में तो डबल में खोल दो, तो ये हमारा पहला सम हमारा क्लियर हो जाएगा जी। उसी प्रकार एक सम और करके देख लेते हैं जी सेकंड वाला जी। तो सेकंड में क्या दिया है भाई, सेकंड सम के अंदर बताया है इन्होंने, देखो पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25, अब की बार माइनस में आया भाई, पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25 के फैक्टराइज करने हैं अपने जी। तो किसी भी वे से आगे पीछे के टुकड़े तोड़ के वही फार्मूला का यूज करके जो मैं फार्मूले तीनों आइडेंटिटी थारे को बताई हैं, पी स्क्वायर माइनस का 10p प्लस का 25, तो हमारे पास कितना है जी पी स्क्वायर के बाद कितना है जी माइनस का 10p और प्लस का हमारे पास कितना है जी 25। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे जी, वही फार्मूला देखो स्क्वायर संख्या कौन कौन सी है जी, कंप्लीट स्क्वायर संख्या जी, परफेक्ट स्क्वायर संख्या जी। तो पी है हमारे पास जी, एक हमारे पास जी जो यहाँ पर जी 4 पद दे रखे, एक हमारे पास 25 है जो 5 का स्क्वायर होता है जी, इन दोनों को लिख लो बस जी। एक तो हमने लिखा जी क्या जी पी का स्क्वायर, और प्लस का निशान प्लस से लगाइयो, प्लस का किसका लगा दिया जी 5 का स्क्वायर। अब तो तुम अपने आप ही बता सको, ए स्क्वायर यूं का यूं रहेगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस ही लगाओ जी, और माइनस का क्या लगाओगे सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2
मल्टीप्लाई ए की जगह कौन हमारा जी पी है, और मल्टीप्लाई में बी की जगह कौन हमारा जी 5 है। तीनों की मल्टीप्लाई करके देखो 10 पी बनेगा, 5 दूनी 10 और गले पी है 10 पी हो जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला तैयार हो गया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस का 2ab जो ऊपर वाले के बराबर है जी। अब ये फार्मूला है कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह कौन लिखोगे जी, किसको लिखोगे जी पी को, और बी की जगह क्या लिखोगे महाराज जी, कितना जी 5, माइनस का लिखियो भाई 5, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि पी माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया। फार्मूला तुम यहाँ पर दिखा सको हो, क्योंकि जो हमारा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का जो 2ab होता है वो किसके इक्वल होता है जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल होता है भाई। इसको यदि फैक्टराइज के रूप में आपने लेना तो इसको दो बार खोल दो, एक बार तो क्या लिख दिया पी माइनस का 5, दोबारा भी ये लिख दो डबल में है जी पी माइनस का 5। यदि आप इन दोनों की पी की दोनों के साथ में 5 की दो माइनस 5 की दोनों के साथ में करेंगे तब भी हमारे पास यही प्राप्त होगा जी। लेकिन हमने इस फार्मूले का यूज करके इसके फैक्टर कर दिए, जो फैक्टर क्या बनेंगे जी पी माइनस 5 इंटू में पी माइनस 5। तो ये हमारा भाई 14.2 के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं, और ये एक्सरसाइज इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 10 जिस बच्चे ने कर ले कि 10th तक के इस प्रकार के गुणनखंडों के रूप में जो सवाल हैं, फैक्टराइज के रूप में जो सवाल हैं, कोई बच्चा मार नहीं खाएगा। ये 14.2 का पहला और दूसरा हमने सम किया और साथ में करी है भैया 3 आइडेंटिटी। इन तीनों आइडेंटिटी को याद करोगे। ए प्लस सबसे पहले आज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कैसे आए मैंने तेरे को बता दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कैसे बने, दोनों की गुणा करके 2 बार जी गुणा करके ये आ गया, ये भी बता दिया। और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो फैक्टर हो गया हमारे पास जी, इनकी गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इनकी मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये प्राप्त हो गया भाई। तीनों आइडेंटिटी याद रखनी है और 2 सम करने हैं आज के लिए। अगले सम के लिए कल फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।